इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जो आरआरबी ग्रुप डी के रिलेटेड और एनटीपीसी के रिलेटेड 25 एमसीक्यू यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे वो एमसीक्यू होंगे जो आपकी एग्जाम के ओरिएंटेड होंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यदि एक संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है तो ऐसी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए क्या बोला है कि कोई संख्या है 2 डिजिट की, उसको हम 7 से भागते हैं तो शेषफल बचता है 4। देखिए 90 को हम 7 से सबसे पहले भागते हैं तो शेषफल कितना बचा है 7 1 1 2 बचा और 0 आया। लेकिन यहाँ पे 7 2 14 6 बचेगा, लास्ट शेषफल कितना बचा 6, तो यह नहीं आएगा। वैसे ही 97 को चेक करते हैं। देखिए इतने डिजिट जो बड़े दिए हैं तो चलो लास्ट वाला छोटा ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले। 95 7 है 7 1 7 9 में से 7 2 और ये 5, यस 7 3 21 25 में से 21 चला जाएगा तो 4 बचे। ये ऑप्शन सही बन सकता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा 95 करेक्ट बनेगा। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया है 500, राइट, क्रय मूल्य कितना है 500, यानी कि 100% होता है ये। तथा इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए उस पर 20% लाभ, यानी कि 500 जो हमारा है उस पर 20% लाभ, तो कितना हुआ 500 का 20% यानी 500 का 5वां हिस्सा 100 बनेगा। लाभ कहाँ ऐड होता है, क्रय मूल्य में लाभ होगा, टोटल बने 600 यानी कि ऑप्शन ए। देखिए 80 को डिवाइड करना है 80 से, तो सबसे पहले ये स्टेप कर लेते हैं। 80 को डिवाइड करते हैं 80 से, ये 0 हो गया। चलो 808 है, उसको डिवाइड करें 8 से तो हम 101 भी आएगा, राइट। 101 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 808 आ जाएगा। तो 101 को हमें डिवाइड करना है 80 से, तो कितना आंसर बनेगा। देखिए आप नॉर्मल इसको करेंगे, कैलसी से भी करोगे तो 1.265, तो क्या समथिंग आंसर बनेगा। देखते ही पता चल जाएगा कि इतना बड़ा तो आता है, ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो गलती से इधर है, वो इधर हमें लेकर आया था। 1.2625 जो है मेरा सही आंसर आएगा। 42 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 42 वस्तु का जो सीपी है इज इक्वल टू 36 वस्तु का जो है यस सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो लाभ या हानि जो है प्रतिशत में खोजिए। देखिए जब जो इसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें जो 42 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उसका जो है क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य के बराबर है। कितनी वस्तुओं के विक्रय, तो विक्रय मूल्य लेना है कितना है 36। अब 42 और 36 में डिफरेंस कितना है तो 6 का, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 6 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो नीचे कितने आएगा 6, यानी कि 100 को हमें डिवाइड करना है 600, तो करोगे तो अब 16.66 बन जाएगा। 16.66 कहाँ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही बनेगा। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा, हमें खोजना क्या है एक्स प्लस वाई प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स खोजना है। देखिए ये एक मान कर चलते हैं, हमें पता है ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए जी। अगर हमें करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना स्क्वायर लेना है, तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा, जेड स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है तो वहाँ पे हम तो 0 रख देंगे, तो 0 का स्क्वायर तो ये तो निकल गया। ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वो कितना आएगा 36। तो इस तरह से कुछ बनेगा आगे। ये इज इक्वल टू इधर 0 आया, इधर है 36 प्लस इधर हम रखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और आगे है हमारा 2। 36 को इधर से लेकर इधर जाएंगे हम लेफ्ट साइड,
तो -36 बन गए। तो यहाँ बचा क्या, ये वाला हिस्सा 2xy + yz + zx बचा। 36 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, ये 2 इधर आएगा है, तो 36 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं -18 बनेगा। क्या आया, xy + yz + zx, xy + yxy + zx बनेगा -18। देखिए 7x - 3 = 25। तो x का मान खोजना है। 7x को हम लेफ्ट साइड रखते हैं तो 25, और ये -3 है, राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 7x = 25 + 3 28 बनेगा। और हमारा x का वैल्यू कितना बना, 28 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे x मिलेगा 4, यानी कि ऑप्शन ए जो है मुझे x यहाँ पे मिलेगा। एक संख्या है जिसे 8 से भाग देने पर शेषफल जो है 5 आता है, तो वह संख्या कौन सी है बताइए। देखिए 29 को लेते हैं, भागना कितना किससे है, 8 से। 8 से मैं भागता हूँ तो 3, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 बनेगा। तो 29 में से अगर 24 जाएगा तो 5 बनेगा। चलिए ये तो आएगा। अब और भी चेक करना है। देखिए 21 है, 8 है, 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा। 21 में से 16 गए तो 5 आएगा। वैसे ही 13 में भी 5 बचेगा, 37 में 5 बचेगा, 21 में 5 बनेगा। यानी कि सारे आंसर यहाँ पे ऑप्शन बन सकते हैं। चलिए मैंने जानबूझकर इस तरह का रखा है क्वेश्चन। चलिए किसी संख्या का 30% बराबर दूसरी संख्या का 25 बराबर तीसरी संख्या का 1/5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा हमें खोजना है। देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए एक संख्या दी है उसका है 30%, दूसरी का है 25.25 और तीसरी का 1/5। देखिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर ये 30% है तो उसको मैं इस तरह से लिख 0.30 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं प्रतिशत में निकाल देता हूँ तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.25 तो वैसे ही लिख सकते हैं, = 1/5 है। एक का कितना हिस्सा, 5वां हिस्सा। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0.20, राइट। कैसे, तो 100 है, मान के चलते मैं 100 पकड़ ला, और नीचे 5, 5 20 100। तो नीचे भी अगर मुझे ये 100 2 जीरो लगा है तो मुझे 2 पॉइंट काटने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने लिख दिए 0.20। चलिए अब यहाँ पे बात खत्म हुई। अब क्या करना है, देखिए ये चीज़ें तो हमारी हो गई। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो हम लेकर आए हैं, मान के चलते हम एक वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि के, राइट। कितना लिया हमने, के को यहाँ ले लिया। अब देखिए ये जो सारे पॉइंट में दिए हैं उसे मुझे कन्वर्ट करना है किस में, मुझे कन्वर्ट करना है नॉर्मल डिजिट में। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए ऊपर 100 रखे हैं, ऊपर 100 मैंने नॉर्मल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। हमें क्या करना पड़ेगा, 100, नीचे है 0.30, तो ये तो ऊपर जो पॉइंट है नीचे वाला पार्ट निकल जाएगा, 30 बन जाएगा, सीधा ही 30 बनेगा। लेकिन ये जीरो गया तो 10/30 आ गया, ठीक है। वैसे ही दूसरा के वाला, ये जो 0.25 है, तो ऊपर मैं 100 रखूँगा, तो नीचे इस दोनों पॉइंट को मैं हटा दूंगा, यस। तो कितना आएगा, 25। 100 को 25 से डिवाइड करता है तो ऊपर 4 बन गए। वैसे ही 20 से नीचे हम तो 20 रख देते हैं। अब मुझे पॉइंट हटाती है तो ऊपर कितने रखने पड़ेंगे, 100, क्योंकि 2 डिजिट मैंने हटाए। चलिए 100 को हमें डिवाइड करता हूँ 20 से, यानी कि ऊपर 5 बचे। यानी कि अब हमारे पास आएगा क्या, देखिए ये है 10/3 और इनके भीतर रिलेशन है रेशियो का 4 और 5। चलिए कुछ इस तरह का आएगा, 10/3 रेशियो 4/5। अब क्या करना है, देखिए इस 3 को निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 10 को मैं वैसे ही रख देता हूँ और सबको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। चलिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 तो 3 चले गए, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बने, 12। 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बने दोस्तों, 15। सही आंसर क्या बना, 10/12/15। समझ में आया। अगर नहीं आया तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप पॉज करके वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए। चलिए 5 माइनस ब्रैकेट में है, 4 माइनस जो ब्रैकेट में दिया है, देखिए
स्टार्टिंग कहाँ से करना है? स्टार्टिंग करना है सबसे अंदर वाला ब्रैकेट से। उसमें भी कौन सी को सबसे पहले करना है, जो है हमारा अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगर बोर्ड मास तो हमें, अगर यहाँ पे एडिशन पहले करते हैं, सब्सट्रैक्शन बाद में, तो ये 3 है और -3 है, तो ये दोनों तो चले गए 0 हो गए, राइट। ये दोनों चल के 0 हो गए। ये बचा क्या? -6। तो क्या होगा? देखिए ये 3 मैं ले लेता हूँ इधर, और ये -6 को अगर मैं इसी 6 से जोड़ूंगा -6, तो ये प्लस हो गया, राइट। और यहाँ आ गया 6, तो ये 3 है, और ये 6 है। सिंबल मैंने कैसे बदला? तो ये माइनस तो था ही, और ये -6 आया, तो टोटल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बात आते आते ये जो पूरा जो ब्रैकेट है वो हो जाएगा आपका 9। 3 + 6 = 9। फिर देखिए 4 - 9 बचेगा, राइट। 4 - 9 यानी कि कितना कितना बचेगा? -5 बचेगा, राइट। तो ये पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट का वजह -5 होगा। देखिए आगे कितना है? तो 5 है और माइनस है, उसके पीछे माइनस है, और वो हिस्सा कितना है? तो -5। पूरे ब्रैकेट का हिस्सा कितना है? -5। चलिए ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। तो 5 + 5 कितने बने? 10। 10 कहाँ थे? ऑप्शन ए। देखिए 12 का क्यूब, 12 का क्यूब यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 और 3 का क्यूब, 4 और 3 12, दोनों का क्यूब लिख सकता हूँ बिल्कुल। वैसे ही 6 का स्क्वायर, राइट, 6 का स्क्वायर है। चलिए इनको ऐसे भी लिख सकते, 3 और 2 का स्क्वायर, 6 हो गए। अगर 8 है तो मैंने इसको ऐसे भी लिखा 2 का क्यूब, बीच में है डिवाइड का रूल, तो डिवाइड 4 की 4/5, 4/5, और 3 को हम कितना करते हैं? 3/5, कुछ इस तरह का होता है। चलिए इनमें जो जो ऊपर दिए हैं उनको हम अगर अलग कर लेते हैं तो कैसा होगा? देखिए इस 3 को अगर यहाँ से निकाल के हम इस पे भी रख सकते हैं और इसके भी रख सकते हैं, 2 को इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, और 2 पे 3 आएंगे, करेक्ट। देखिए अब यहाँ पे क्या है? शायद ये जो 4 क्यूब है और ये है 5, सॉरी 4 का 5, और देखिए ये 3 है, 3 का 3 और 3 का 2, 3 का 3 है और 3 का 2 है, यानी कि इसको हम प्लस कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम इसको क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। 3 और 2 कितने हुए? 3। तो नॉर्मली अगर मल्टीप्लिकेशन में है, बीज हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? प्लस, यानी कि 3 + 2 = 5 बनेगा। तो इस तरह से कुछ देगा 3 5, जो इधर भी है, तो ये दोनों चले गए, ये दिशा यहाँ से चले गए। अब बचा क्या? 4 क्यूब बचा और 2 का स्क्वायर बचा, और 2/3 बचा। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में अगर बीज मल्टीप्लाई में है तो इसको भी हम एडिशन कर देते हैं, तो इधर क्या आएगा? तो हम इधर लेकर आते हैं 2 + 3 = 5, तो ये पूरा निकल गया, 2 5 आ गया, राइट। तो अब इसको और थोड़ा मज़ेदार करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे 2 है, सॉरी 4 है ये, तो 4 में से मैं 2 का स्क्वायर भी अगर 4 हो जाएगा तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और उनको मल्टीप्लाई करना है 3 से, राइट। तो 2 का स्क्वायर, 2 का 2/6 बन जाएगा, नॉर्मली 2/6 बन गया। और यहाँ हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास बचा है 2/5, यानी 6 + 5 टोटल बनेगा 2/11, 2/11। और नीचे हमारे पास क्या है? 4/5 है। तो अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर कर दूँ, 2 का स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर बना 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बन जाएंगे, राइट। कितने बने हमारे यहाँ पे? 10 बनेंगे। अगर 10 बन जाते हैं तो हमें क्या ना क्या है कि ऊपर बचे हैं 2 11, राइट, और नीचे आता है 2 10। 11 में से अगर 10 चले जाएगा, दोस्तों बचेंगे 2। सही आंसर भी क्या होगा? 2 हमारा करेक्ट आंसर। अगर चाहे ऑप्शन में नहीं है। दो अंकों की वह संख्या जिसके अंकों का योग कितना है? 15 है, और अंकों का जो स्थान बढ़ने पर उसका जो संख्या होती है वो है 9। तो उसमें अंकों का स्थान बढ़ने पर संख्या जो 9 होती है, 9 अधिक होती है, सॉरी। देखिए
दो अंकों की वह संख्या जिसके अंकों का योग कितना है 15 है और अंकों का स्थान बढ़ने पर संख्या 9 अधिक होती है, पहले से 9 अधिक होती है यानी कि ज़्यादा होगी। तो वह संख्या क्या है? देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 7 8 को। ये हमारा 7 8 है, दोनों का योग कितना है? 7 और 8 15 हो गया। चलो ये तो एक सेंटेंस सही है। दूसरे सेंटेंस को देखने हैं, दोनों का हमें स्थान बदलना है। तो ये जो 8 है वो आगे लेकर आते हैं और 7 है वो पीछे लेकर जाते हैं। अब इनके बीच डिफरेंस कितना बचा? देखिए 8 87 में से अगर 78 जाएगा तो 9 ही बचेगा, यानी कि यस, दूसरा भी सेंटेंस सही हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट बन जाएगा। देखिए 100 का 25% यानी कि 100 का चौथा हिस्सा कितना बना है? 25, यानी कि ऑप्शन बी। उस संख्या को ज्ञात कीजिए जिससे 45 जोड़ने पर परिणाम 79 आता है। देखिए 34 में अगर मैं 45 जोड़ देता हूँ तो 4 और 5 9 बने, 3 और 4 कितने बने? 7, 79 आ गया। यस, तो सही है ऑप्शन ए। देखिए यदि एक वस्तु 12 रुपये में क्रय की गई यानी कि खरीदी गई और 15 में बेच दी गई तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? जब जब लाभ प्रतिशत में खोजना होता है 100% यानी कि कितने पे मैंने खरीदी है, उसके बाद कितने में बेची है, यानी कि 15 में बेची है तो 12 से 15 कितने ज़्यादा हुए तो 3, डिफरेंस को हमें रखना है पर 3। प्रतिशत में कन्वर्ट करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे 100, बस बात खत्म। 12 को डिवाइड करना है 3 से यानी कि नीचे आएंगे 4, और 100 को डिवाइड करना है 4 से यानी कि 25 बनेंगे। 25 के यहाँ थे ऑप्शन बी 25%। यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 15 किलोमीटर है तो 12 करोड़ किमी दूरी तय करने में प्रकाश को कितने टाइम लगेगा? टाइम, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें खोजना है टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे रखेंगे। देखिए डिस्टेंस कितना है? 12 करोड़ किमी, तो 12 ही हमें नॉर्मल रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्पीड दी गई है 1 लाख किलोमीटर, हाँ 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। तो स्पीड कितनी आएगी? तो 1, तो 12/1 यानी कि 12 से मिनट, राइट, 12 मिनट आएगी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है सही उत्तर बनेगा। देखिए क्या बोला है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 45 मिनट में दूरी तय करती है। यदि गति 15 किलोमीटर घटा दी जाए तो वह समय कितना होगा? देखिए 60 किलोमीटर प्रति आवर उसकी जो है स्पीड हमें दी गई है, यानी कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी। 1 घंटे में कितना मिनट होती है? तो 60 मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चलेगी। सही है, 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चलेगी। तो वो लगातार 45 मिनट चलती है, तो यानी कि जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर का है। ये तो फिक्स हो गया, डिस्टेंस हमें मिल गया। अब वो 15 किलोमीटर प्रति आवर की गति घटा दी जाए, यानी कि किस में से? तो पहले 60 किलोमीटर प्रति आवर थी, अब 15 किलोमीटर की घटा के हमने गति कर दी 45 कर दी। तो अब वो 1 मिनट में कितना अंतर कट करेगी? देखिए 45 को हम डिवाइड करते हैं 60 से, 60 मिनट से, राइट, ये जो है मिनट है। तो ये सभी मैं लिख सकता हूँ, 15 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और 60 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो नीचे बचेगी 4, तो 3/4 आएगा। सही है, 3/4 आएगा। 3/4 क्या हुआ कि 1 मिनट में जो काटने वाला जो अंतर है वो है 3/4, यानी कि 0.75 के समथिंग। चलिए अब क्या करना है, हमें टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया है। टोटल डिस्टेंस हमें 45 किलोमीटर काटना है, राइट, ये डिस्टेंस है। और हमें टी खोजना है और स्पीड कितनी है? 3/4 जो है हमारी स्पीड है। अगर 3/4 को मैं यहाँ पे रखने की जगह में ऊपर रख देता हूँ इधर, तो 45 को मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर आएगी 15। 15 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी कि 60। 60 क्या है? तो 60 जो है सेकंड, सॉरी 60 मिनट। यस, 60 मिनट लगेगी मुझे 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ऑप्शन है नहीं है, लेकिन सही आंसर हमारा 60 बनेगा। चलिए लगातार 3 विषम संख्याओं का योग है 33, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए लगातार 3 और इसमें बड़ी संख्या की बात की है, तो ये जो ऑप्शंस दिए गए उसमें जो भी संख्या होगी बड़ी होगी, यानी कि सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, मैं 13 ले लेता हूँ। कितना लिया मैंने? सबसे पहले मैंने 13 लिया। चलिए अब क्या देखना है कि ये तो बड़ी है, यानी कि विषम होगी जो इनसे छोटी ही होगी।
13 से छोटी विषम होगी 11 और एक होगी 9, राइट। और हम अब इनका एडिशन हम करते हैं, तो 9 और 11 20, 20 और 13 33, 33 हो गया। तो ये भी सही हो गया, सब सही हो गया, तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर बनेगा। 120, 180, 300 का सबसे बड़ा समापर्तक क्या है, राइट, यानी कि HCF क्या है। HCF यानी कि ऐसा जो सबको डिवाइड कर सके। 120 सबको डिवाइड कर सकते हैं नहीं, 300 को नहीं कर सकते, 180 को भी नहीं कर सकते, 60 के सबको डिवाइड कर सकते हैं, और बड़ा भी होना चाहिए कि HCF हो जाए। तो ये इसको तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, ऑप्शन बी मेरा 60 सही बनेगा। विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देने पर 3 गुना लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए इसके लिए हमें नॉर्मल फॉर्मूला कुछ नहीं यूज करना है। क्या करना है, देखिए मान के कोई भी चीज़ है मेरा, जो उसका क्रय मूल्य मुझे दिया गया है वो 300 है, यानी कि मैंने एक चीज़ को 300 में खरीदा। अब क्या बोला है, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देना है। तो मैं बेचने जाऊंगा तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं डबल कर दूंगा, यानी कि बेचने वाली मोकरी की मेरी सेलिंग प्राइस होगी वो 600 होगी। खरीदी थी मैंने 300 में, अब मैं बेचूंगा 600 में, यानी कि ये तो सही हो गया कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया। कर देने पर क्या होता है, 3 गुना जो है लाभ हो जाता है। इसका मतलब ये जो चीज़ थी उसका 3 गुना जो है मुझे लाभ मिलेगा, राइट। इसका कितना मिलेगा, 3 गुना, यानी कि इसकी जो नॉर्मल कीमत होगी उसमें से मुझे इसमें 3 गुना जो है लाभ मिला। हो रहा है 300 है, उसको मैंने डबल कर दिया तो 600 हुए, सही है। और इसमें मेरा लाभ है 3 गुना, क्यों, 100 है, उसका तीसरा हिस्सा कितना बना दोस्तों, तो 100, 300 है, उसका तीसरा हिस्सा 100 बना। तो इसमें डबल करने पर इसका जो कितने हिस्से डबल हुए, तो 3 हिस्से हुए, राइट। तीसरा 3 बार हिस्से डबल हुए, यानी कि 3 गुना तो हो गया ये, राइट। 300 का डबल 3 जो है 3 गुना जो इसमें लाभ समाया, क्योंकि 100 में से मैं अगर 300 को निकाल देता हूँ, उसकी क्रय कीमत निकालता हूँ, मुझे 300 क्या हुआ, 300 प्रॉफिट हुआ, 300 क्या हुआ मुझे प्रॉफिट में। तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि 300 की वस्तु अगर मैं 600 में बेचता हूँ, यानी कि डबल होता है, यानी कि 100% जो है मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है। 300 के बाजू में वस्तु को मैं 600 में बेचता हूँ, सही है, समझ में आ गया। चलिए, कोई संख्या जिसे 8 से गुणा करने पर 96 आता है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए कोई संख्या को मैं मान लेता हूँ x, उसको करना है मुझे 8 से गुणा, और आंसर बनता है 96। x को मैं लेफ्ट साइड लेकर आता हूँ, 96 को मैं डिवाइड करता हूँ 8 से, तो कितना बने, 12 बने। तो x मेरा क्या बने, वो संख्या कौन सी बनी, 12। तो ऑप्शन ए मेरा सही बनेगा। किसी स्कूल में कुल 750 विद्यार्थी हैं, जिनमें 52% जो है लड़कियां हैं, तो कुल लड़कियां कितनी होगी। देखिए एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 750, लड़कियां कितनी देखिए 52%। मुझे खोजना क्या है, लड़कियां। प्रतिशत निकालने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, 0 0 दोनों चले गए, सही है। अब 10 को मैं 5 और 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 26 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ऊपर कितने बनेंगे, सॉरी 52 को डिवाइड करता हूँ 2 से, ऊपर मुझे मिलेंगे 26। 75 को मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर कितने मिलेंगे मुझे, 15। यानी कि 15 को मुझे 26 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 26 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 26 मल्टीप्लाई 15, 15 और 6 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 90, तो 0 नीचे आएगा और ऊपर जाएगा 9। 15 और 2 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 30, और ये जो कैरी हुआ 9 उसको ऐड करते हैं तो 39 बनेगा, यानी कि 390 जो है ऑप्शन सी मेरा सही आंसर आएगा। 5n + 2 इज इक्वल टू 3125 के लिए एन का मूल्य क्या है। देखिए ये ऐसा नहीं लिखा, ये इस तरह का कुछ है, 5n + 2 इज इक्वल टू 3125, यानी कि जो एन है वो कितना होगा, उसमें 2 ऐड करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है 3125। तीन है एन, तो 3 + 2 यानी कि ऐसा होता है 5 का 5⁵5 होता है अगर, तो उसकी वैल्यू 3125 मिलती है, यस मिलती है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। यदि साधारण ब्याज पर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर 3 वर्षों में 1500 रुपये पर 300 रुपये ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। देखिए इसमें क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे,
आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100, उसमें से खोजना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट खोजना है। नहीं, ये सब नहीं करना है। करना क्या है, देखिए जो हमें यहाँ पे दी गई है, जो मूलधन है वो 1500, ब्याज है 300। 300 लेकिन कितने साल का है, 3 साल का। तो साधारण ब्याज है तो नॉर्मल ही वो बढ़ेगा। 300 जो ब्याज है और 3 साल का है, तो 1 साल में कितना बढ़ा, 1 साल का ब्याज होता है हमारा 100। 1 साल का हमारा जो है ब्याज बनता है दोस्तों 100, लेकिन मूलधन कितना है 1500, राइट। मूलधन हमें यहाँ पे कितना मिला है 1500। तो ये जो धन है उसमें से अगर 1 साल में 600 ही बढ़ता है तो कितना प्रतिशत बढ़ा, राइट। कितना प्रतिशत, 10% होगा तो 150 होगा, यानी कि ये नहीं आएगा। तो 100% जो यहाँ पे आएगा, तो अराउंड ऑप्शन नहीं है, लेकिन 6 या 7 के समथिंग, 6 और 7 के बीच में कोई भी आंसर आएगा। चलो जो आएगा पॉइंट में ही आएगा, राइट। जो आएगा आंसर वो आएगा यहाँ पे पॉइंट में, सही है। चलिए, अगर आप चाहो तो किसको, अगर फॉर्मूला से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। मुझे आई दिया गया है कितना है 300 है, और 100 जो ऊपर चले जाएंगे तो 100 मल्टीप्लिकेशन में लग जाएंगे, और पी कितना दिया गया मूलधन 1500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे खोजना है, और एन एन कितने साल है 3 साल। चलिए 1500 को डिवाइड करता हूँ 300 से, तो नीचे आ जाएंगे 5। 100 को मैं 5 से डिवाइड करता तो ऊपर आ जाएंगे 20। 20 को मैं मुझे क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा। 15 का 30% कितना है, 15 है, इसका कितना 30% कितना है। जीरो जो प्रतिशत निकालने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये जीरो चला गया, राइट। यहाँ पे बचा क्या 15 और 3, मैं 5 और 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस। तो 15 को अगर 5 से मैं डिवाइड करता हूँ तो ऊपर मिलेगा मुझे 3, 3 3 9, 9/2 आ गया। 9/2 यानी कि 9 का आधा कितना होता है 4.5, ऑप्शन ए। देखिए क्या बोला है, एक विक्रेता आम 9 रुपये किलो प्रति किलोग्राम बेचता है, तब उसे 20% हानि होती है, और 5% लाभ कमाने के लिए वो कितने रुपये किलोग्राम बेचेगा, ठीक है। चलिए, जब वो 9 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य था उससे 20% कम मिलता है, यानी कि 80% मुझे वैल्यू उसकी मिलती है 9 रुपये पर। अगर उसे अब 5% लाभ कमानी है, यानी कि उसे अब 105% जो है वैल्यू पे बेचना है, तो उसके लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, उसमें ही हमें मिल जाएंगे रुपये। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 105 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, और 80 से हमें डिवाइड कर देना है, सही। 80 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो ये सब सारी प्रोसेस करेंगे हमें। तो अगर नॉर्मल हम करने जाएंगे तो 20 और 4, और ये सब चीज़ें पॉइंट में अगर आप निकालोगे नॉर्मल कैलसी से, तो 11.81 जो है हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 MCQ जो 100% आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही थे। थैंक यू।